ये लगभग आधा किलो सोना इस मेज पर रखा हुआ है। ये लगभग आधा किलो सोना इस मेज पर रखा हुआ है। आधा किलो सोना इस तरह के ब्लॉक्स में। सोने में इन्वेस्टमेंट मूर्खता है। सोने में इन्वेस्टमेंट जो होता है तीन तरह का मुख्यतः होता है। एक तो आपके पास अगर ये ब्लॉक है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ ये बिस्कुट उनके लिए है जो सोने से पैसा कमाना चाहते हैं, सोने का इस्तेमाल नहीं। मेरे लिए ये सोना जो है सिर्फ इसकी कीमत पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास एक भी अंगूठी नहीं है, एक भी चेन नहीं है, क्योंकि मैं अंगूठी और चेन पे विश्वास नहीं करता हूँ। जितने भी लोग सोना खरीदते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, अगर वो गहने खरीद रहे हैं तो वो कतई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देकर नहीं जाएगा। क्योंकि गहने के साथ में जब आप गहना बेचने जाएंगे तो उससे काफ़ी कम में बिकेगा, क्योंकि उसमें जो गहना बनाने की कॉस्ट है वो आपने पे की होगी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं आती है। सिक्के अगर आप लेंगे तो सिक्के की कीमत समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि सिक्के की बनवाई जो होती है, जो कॉस्ट होती है, वो भी इंक्लूड होती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो ये गोल्ड बार बिस्किट्स होता है, इस पर लिखा होता है 99.99%, मतलब कि ये 24 कैरेट का 100% का एक ब्लॉक है। सिर्फ ये ब्लॉक जो होता है इससे आपको फ़ायदा मिलता है। जब आप इस तरह के ब्लॉक ख़रीदते हैं तो ये ब्लॉक हमेशा इस तरह के पैकेट में आता है और उस पर एक सील लगी होती है। तो जब भी इसको आप बेचने जाते हैं आप यूँ देते हैं और यूँ पैसा लेते हैं। खुला हुआ जो ब्लॉक होता है, जैसे कि ये खुला हुआ ब्लॉक है और एक ये खुला हुआ ब्लॉक है, ये खुला हुआ ब्लॉक है, जब ये बिकने के लिए जाएगा तो ये सीधे नहीं बिकेगा, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि क्या क्या मिला हो, इसमें सर्टिफिकेट नहीं है। तो पहले इसको सुनार चेक करेगा कि ये पूरा है भी कि नहीं है। हालांकि ये पूरा है, लेकिन इसमें समय जाएगा और ये तुरंत आपको पैसा नहीं देगा। और ये हो सकता है कि अगर खुला हुआ है तो ये अगर इसमें कुछ मिक्स निकलता है तो इसमें जिम्मेदारी फिर आपकी होती है। आप अगर इस तरह के फुली पैकेजेस लेते हैं तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जो कंपनी का नाम है, भारत में भी कंपनियां होती हैं, वो सीधा सीधा आपको आपके गोल्ड का जो पैसा उस वक्त का मौजूद का पैसा होगा वो आपको पे करेंगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बिस्किट्स में होगी। सिक्के में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। शौकिया आप ले सकते हैं, गहना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके अपने पहनने के लिए है और समय के साथ साथ उसकी कीमत, उसके अंदर जो सोना है उसकी कीमत बढ़ती है, वो बहुत कम बढ़ती है। जितने पैसे का ये सोना है जो ये रखा हुआ है, ये जितना महीने में बनाता है, ये लगभग आधा किलो सोना है, और आधा किलो सोना सब मिला जुलाकर महीने में लगभग 300 से 400 यूरो की कमाई करता है। अगर युद्ध हो रहा है तब तो खैर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आम तौर पर, क्योंकि युद्ध रोज़ नहीं होता है, आप युद्ध के हिसाब से सोना नहीं खरीद सकते हैं। जितना पैसा इस टेबल पर यहाँ पर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इतने ही पैसे को मैं अपने दूसरे कारोबारों में लगाकर लगभग 2 से ढाई हज़ार यूरो, लगभग 2 से ढाई हज़ार का मतलब हो गया लगभग 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, जो कि यहाँ पर ब्लॉक है। लेकिन हाँ, ये मेज पर रखे रखे ही लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमा कर देता है। तो अगर आप इतने बड़े काहिल हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तो आपने सारा इकट्ठा करके सोना बना लिया और वो एक थोड़ा सा पैसा आपका दे रहा है। हाँ, एक बात और है, सोना जो है आपकी बैंक से ज़्यादा आपको पैसा रिटर्न करता है। तो बैंक में पैसे को रखना एक मूर्खता होती है, क्योंकि बैंक आपके ही पैसे को फिर आगे इन्वेस्ट करता है, बैंक आपके यहाँ रखा नहीं रखता है। तो बैंक की जगह पर आप सोना लेके रख सकते हैं अगर आपके यहाँ चोरी वोरी नहीं हो रही है तो। लेकिन अगर आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे सोना वो भी रखते हैं जो अब काम करने के लायक नहीं है, या फिर उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत दिन ब्लॉक किया, वो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह पर मैं इससे कई गुना कमा सकता हूँ, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। इसीलिए आज मैंने इसको निकाला भी था कि अब ये सब चला जाएगा। इसकी जगह पे अब ये इन्वेस्ट होगा हमारे अमेज़ॉन और दूसरे बिजनेसेस पे, जो कि 25,000 की जगह पे 2 से ढाई लाख रुपए महीने कमा के देगा। तो वो हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो कभी भी सोने में इन्वेस्टमेंट
ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सोने का इन्वेस्टमेंट एक ब्लॉक इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत दिनों के बाद रखने में थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट या सोना इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि आपने सामान खरीद के अपने पास रख लिया, अब आपको काम नहीं करना है, वो अपने आप ही बढ़ेगा या घटेगा। तो उसमें फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और सोने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बेहतर यह है कि अपनी प्रतिभा को पहचानें, क्योंकि कोई भी नया कारोबार अगले 5 से 6 महीने तक आपको तुरंत पैसा या तुरंत फ़ायदा नहीं देता है। जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए अमेज़ॉन एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे हफ्ते में मांगता है, जो कि हर सैटरडे संडे आपके पास होता है या शाम को होता है, जितना आप यारों दोस्तों में लगा देते हैं। आपके पास अगर एक सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है तभी आप अमेज़ॉन शुरू करें। कभी देखा आपने, मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो उसका जो जाल होता है वो कई जगह पर लगा होता है, यहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा है, यहाँ से भी मछली आ रही, वहाँ से भी आ रही, वहाँ से भी आ रही। अगर वो जाल सिर्फ एक जगह पर डालेगा तो वो मछलियाँ सिर्फ एक जगह से आएंगी। धन भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। धन कोई भगवान नहीं है, ये आपको कमाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। जितनी जगह पर आप काम कर रहे होंगे उतनी जगह से आप धन को कमाने का रास्ता बना रहे होंगे। हमेशा पहले रास्ता बनाना है, उसके बाद उस रास्ते से पानी आता है, उसके बाद उस रास्ते से धन आता है। ख्याल रखिए, नौकरी आपको भूखों नहीं मरने देगी, लेकिन नौकरी आपको अमीर कभी नहीं बनाएगी। आज के ज़माने में अगर कोई आदमी कहे कि मेरे पास कारोबार के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। हर घर में आप देख रहे होंगे कि कम से कम 1 लाख रुपए के टेलीफोन लोगों के हाथ में होते हैं। मतलब एक बंदे के पास नहीं, मिला जुला के देखा जाए, अगर आपके हाथ में आईफोन है तो लाख रुपए का होगा। आपका वो आईफोन आने वाले 6 माह में 4 आईफोन पैदा कर सकता है। तो अगली बार जब आप फ़ोन खरीदने जाएं तो उससे पहले देख लें, इससे बेहतर है कि मैं इस पैसे से अपनी ट्रेडिंग करूं, अपना कारोबार स्टार्ट करूं, उसके बाद आईफोन ख़रीदूं। पहले एक ज़माना और था कि कारोबार स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे लगते थे, कि दुकान किराए पे लेनी है, पूरी दुकान भरनी है और तब ग्राहक आएगा। इस समय ग्राहक ऑलरेडी मौजूद है, अमेज़ॉन पर है। आपको सिर्फ वही सामान अमेज़ॉन पर रखना है जो ग्राहक पहले से ख़रीद रहा है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होती है। 1 लाख के आसपास में आपका अमेज़ॉन पर एक पूरा कारोबार स्टार्ट हो चुका होता है। उसके बारे में सोचिए। समय समय में, अगले हफ्ते से इसके बारे में और डिटेल प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं कि ये अवेयरनेस आप तक पहुँचे कि कैसे शुरू करना है। अब समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। भारत एक ऐसे स्वर्ण काल से गुजर रहा है जहाँ पर सरकार ने कारोबार करने के लिए विदेशों में सामान भेजने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। अब आप सिर्फ 10 किलो सामान भी भेज सकते हैं। पहले तो था कि पूरा आधा कंटेनर भरना पड़ता था। अब कुछ नहीं, आपने 20 पैकेट मंगाए, वही 20 भेज दीजिए, उतने से काम हो जाता है। तो इसको फॉलो करते रहिए, आपको तरह तरह के टिप्स समय समय पे पता चलते रहेंगे। फिर मिलते हैं।